आज हम देखेंगे नारोवाल की रेनबो और थोड़ी सी गंदम की कटाई। And I've been chilling, watching the ocean with you, baby, up with a slow motion crew, and we up in our clouds when people change, but not us. And we just chilling, kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the mall soon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. वैसे आपस की बात है कि रावलपिंडी का वेदर भी कम मौसम नहीं है। बादल देखे ना, कहीं कहीं बिजली भी चमक रही है। औसम है। And I don't need to speak a single word. तो ये है एक गांव जिसका नाम है नारोवाल, और जो सामने मशीन चलती हुई नज़र आ रही है उसको कहते हैं हार्वेस्टर। और हार्वेस्टर के सामने फ्रंट में जो रोलर लगा हुआ है और डांस कर रहा है, उसका काम होता है गंदम की कटाई करना। पकी हुई गंदम की जब कटाई हो जाती है तो उसके बाद प्लांट कुछ इस तरह के लगते हैं। We're stuck in a la la land, the tides will turn. अभी ये सामने से ट्रैक्टर आ रहा है और इस ट्रैक्टर में सारी गंदम जो है वो कैरी कर लेंगे। ये गालियाँ दे रहे हैं एक दूसरे को। एब्यूज़िव लैंग्वेज पे रिसर्च करके ये बात साबित हुई है कि इंसान तब गालियाँ दे रहा होता है जब बहुत ज़्यादा उदास होता है या बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। To be precise, 21.83% sadness and 16.79% anger. मगर मेरे हिसाब से प्रोफेनिटी के ऊपर दोबारा जो है वो रिसर्च होनी चाहिए, क्योंकि पंजाब के लोगों को शायद इनमें शामिल नहीं किया गया, जो खुशी में भी मेरे ख्याल से गालियाँ दे रहे थे। And I drown me around in your head forward, shivers down my spinal cord. Oh, 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 'cause you got me holding, holding. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. ये देखें, सारी गंदम उस ट्रैक्टर के अंदर पोर की जा रही है। Even if my jokes are funny, my tongue tied up running, and I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding, holding. And I've been chilling, watching the ocean with you, baby, up with a slow motion crew, and we up in our clouds when people change, but not us. यार ये रेनबो कितनी औसम है। Kicking it, kissed by उर्दू में बोलते हैं धनक। soaked to the skin in the moss. चले आए आप देखते हैं कि करीब से गंदम की हार्वेस्टिंग कैसी लगती है। आम हालात में गंदम को 110 से 130 दिन लगते हैं जब तक उसको हम बीज लगाते हैं और जब तक वो पूरा पौधा बन के तैयार होकर पक जाता है। गंदम की फसल बहुत ज़्यादा चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, जिसमें सबसे पहले आ जाता है क्लाइमेट, उसके बाद बीज किस किस्म का डाला गया है और हमारे पास ज़मीन कैसी सी है। अगर इस मौसम में बारिश हो जाए तो ये किसान के लिए बड़ी बैड न्यूज़ होती है, क्योंकि अर्ली जर्मिनेशन की वजह से क्रॉप में फंगस डेवलप होने का बहुत बड़ा खदशा होता है। लेकिन अगर इस्लामाबाद में बारिश हो जाए इस मौसम में
तो वहाँ के बर्गर अब हम DSLR लेकर बाहर आ जाते हैं। गंदम के पौधे को जिन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है उनमें नंबर 1 पे आ जाता है नाइट्रोजन, नंबर 2 पे आ जाता है फास्फोरस और 3rd पे आ जाता है पोटाशियम। और इन न्यूट्रिएंट्स की परसेंटेज को पूरा रखने के लिए पाकिस्तान में जो फर्टिलाइज़र अवेलेबल हैं उसमें पोटाशियम सल्फेट है और मेरे ख्याल से दूसरा म्यूरेट है पोटाश का, और दोनों बड़ा अच्छा रिस्पांस देते हैं वेट को। तो अगर गंदम की अच्छी पैदावार चाहिए हो तो 2 चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। नंबर 1 पे आपने जो है वो मॉइस्चर का ख्याल रखना होता है, और दूसरे पे के सीड बॉर्न जो डिजीज़ होते हैं जिसमें फंगस वगैरह हो जाती है, उससे बचाव के लिए फंगिसाइड्स केमिकल होते हैं रिकमेंडेड, वो जो है यूज़ कीजिए। और मिट्टी में नाइट्रोजन की मकदार को पूरा रखने के लिए 80 पाउंड मेरे ख्याल से यूज़ होता है पर एकड़ के हिसाब से यूरिया। और बाद में सॉइल की कंडीशनिंग के हिसाब से उसमें थोड़ा सा ऐड भी कर देते हैं ज़्यादा। सिट्टों में से दाने निकल जाने के बाद ये कुछ बाकी बच जाता है, जिससे भूसा वगैरह बनाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। छोटा सा था, PTCL की स्पीड पे बहुत मुश्किल से अपलोड होगा, तो प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि कैसा लगा, और अपने दोस्तों से भी जो है वो सब्सक्राइब करवाना है। शुक्रिया।